नमस्कार। दूरदर्शन पटना के इस साहित्यिकी कार्यक्रम में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट वक्ता मौजूद हैं आदरणीय पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया साहब। आप लोक गायक हैं, कबीर गायन में आपकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कबीर गायक हैं आप। हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु कुमार भी। मतलब आज हमारे सामने 3 पीढ़ी मौजूद है। हम कबीर हिंदी जनमानस में कबीर 3 रूपों से हमारे सामने है, 3 रूपों से हमारे सामने देखने को मिलते हैं। पहले अकादमिक में जो कबीर हैं, एकेडमिया में जो कबीर हैं, वो कबीर अकादमिया उस कबीर के भीतर कभी उनकी जाति को ढूंढता है, कभी उनके धर्म को ढूंढता है, कभी उनकी प्रगतिशीलता को ढूंढता है। दूसरे रूप में जो कबीर हैं वो कबीर भक्त कवि के रूप में मठों में मौजूद हैं। और तीसरे रूप में जो कबीर हैं वो लोक गायकों की वाचिक परंपरा में मौजूद हैं। तो उसी वाचिक परंपरा के भीतर से हमारे सामने वाचिक परंपरा के मूर्धन्य हस्ताक्षर हमारे सामने मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रहलाद सिंह टिपानिया जी। सुधांशु जी, आपका बहुत साधुवाद, और पटना दूरदर्शन को मैं बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि आज कबीर के मार्फत हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। और जनमानस के बीच में कबीर जो मेरे जीवन में आया वो इस तंबूर की वजह से आया। और जो लोक में लोगों ने मौखिक रूप से कबीर साहब को या गुरु नानक को या रविदास, दादू, पलटू, गरीब साहब, जितने भी संत परंपरा के जो लोग संत हुए हैं, उनकी वाणी को जिन लोगों ने जिंदा रखा, उनसे हमने मौखिक रूप से सुना और मुझे कुछ याद है। मैं आज के इस अवसर पर पटना दूरदर्शन का, आप सभी का हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। इस तंबूर के माध्यम से आया, आपने कहा सर कि इस तंबूर के माध्यम से हम कबीर के पास पहुँचे, तो इसकी क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुँचे इस तंबूर के माध्यम से? देखिए साहिब, मैं जब पढ़ता था तो हमने केवल कबीर की 4-5 साखियाँ किताबों में थी, और हमने केवल कबीर को उस समय पर 10 नंबर परीक्षा में मिले, संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। और उसमें एक कबीर की साखी आती थी, गुरु गोविंद दोनों खड़े निकाह के लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए, या बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर, या चलती चक्की देख करने दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाने को। तो इस तरह से केवल 3, 4 या 5 साखियाँ रहती थी। और हिंदी के विषय में, चूँकि हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े हुए हैं, वहाँ पर कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, तो उस समय पर कबीर की एक साखी परीक्षा में आती थी, तो वो याद कर लो और 10 नंबर कब परीक्षा में मिलेंगे, पास हो जाएंगे। मेरे जीवन में जब मैं खुद शिक्षक हो गया, मिडिल स्कूल काठ बड़ौदा करके एक गांव है, जहाँ पर उज्जैन जिले का गांव है, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट 74 में हुआ जी। और वहाँ पर चूँकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा, तो मैंने तो विज्ञान और गणित ही पढ़ाया। परंतु एक दिन ये बात है लगभग 77 की, 77 में जी, 77 में एक बार पड़ोस के गांव में, देवास जिले का एक गांव है गोरखेड़ी, वहाँ पर एक भीमपुरी महाराज थे, वहाँ पर एक पूर्णिमा के दिन कार्यक्रम था, तो हमको बुलाया था। और जब वहाँ पर हम गए तो पहली बार हमने अपने जीवन में तंबूर देखा वहाँ पर जी। और जो लोग मंडली गा रही थी, तो उन्होंने कबीर के भी और रामदेव जी के भी और मीरा के भी और गोरखनाथ के भजन गाए। और वो कार्यक्रम लगभग रात के 2 बजे तक चला। हमने ज़िंदगी में पहली बार वहाँ तंबूर देखा, और पहली बार हमने कबीर के भजन सुने, तो हमें एकदम खटका हुआ। और हमने उनसे पूछा कि ये जो तुम गा रहे हो, उनके कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद में हमने उनसे पूछा कि ये तुमने जो गाया, कबीर को गाया, तो कबीर के ये तो है ही नहीं, कबीर का तो ये है। झट हमने 1-2 साखी बता दी। तो वो लोग जो गाने वाले लोग थे, जो बिल्कुल माना कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वाचिक परंपरा से उन्होंने उनको जिनसे भी सीखा था, तो उनका ये कहना था कि साहब हमने तो हमारे
पूर्वज जो बाप दादा जो गाते चले आ रहे हैं उनसे सुना है, और ये मुख्य रूप से हमको याद है और गाया है। ये किताब में है कि नहीं है ये हमको नहीं मालूम। तो इस तरह से मुझे तब मालूम पड़ा कि कबीर के भजन भी है जी। उस समय पर मुझे कोई ये पता नहीं था कि हम कबीर गाएंगे भी सही, क्योंकि मैं गायक नहीं हूँ। दूसरी बात ये हुआ कि हमने जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो पहली बार हमने उस तंबूर को उठा करके देखा, इसी तरह का वो तंबूर था, और हमने उनसे पूछा कि ये क्या है, इसका नाम क्या है। तो उन्होंने, एक आदमी ने बताया कि इसको तंबूरा के, इसको तंबूरा बोलते हैं। एक आदमी ने बोले कि साहब इसको शारदा भी कहते हैं। एक आदमी ने बोला कि इसको बीणा कहते हैं। फिर हमने उसको उठा करके ऐसा बजाने का भी प्रयास किया। तो हमारे मन में जब इस तंबूर को वहाँ सुना तो मुझे अंतर में इतना झंकार हुआ कि मुझे मन में मैंने विचार करा कि इसको सीखना चाहिए। तो फिर मैं जहाँ पढ़ाता था काठबड़ौदा गांव में, वो उज्जैन जिले का गांव था, और ये जो हमने कार्यक्रम सुना ये देवास जिले में था। बीच में एक नदी है। मैं तंबूर सीखने के लिए और इसको उसी गांव में रहने चला गया। तो मैं लगभग 7 साल तक उस गांव में रहा तंबूर की वजह से। फिर हमको उन्होंने वो तंबूर दे दिया, जहाँ हमारे कमरे में हमको दे दिया कि ठीक है। जब मैंने इसको सीखना शुरू किया बजाना, तो उन्होंने ये कहा कि इसके साथ गाओगे तो ये जल्दी बजाना आ जाएगा, वैसे बजाना नहीं आएगा। अब कभी गाया नहीं, तो हमने उनसे एक भजन लिखवाया, और वो भजन खेती का था। भजन इस तरह का, मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। अरे खेती करे तो थाने समझ बताऊं रे, बलदियाने दुख मत दीजे। अरे ओछी संगत ना हर भुगतावे, ओछी संगत हर भी भुगतावे। सत धर्म धर लीजे रे मन तू, ऐसी खेती कीजे। भजनों की तरफ क्यों रुझान हुआ, उसका एक अंतरा जो मैंने प्रकृति में देखा वो ये था। अरे रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावणो, सिर 60 मत लीजे। अरे ओसर खेत बीज मत बोजे, ओसर खेत बीज मत बोजे। अरे घर ही बैठो रीजे रे मन तू, ऐसी खेती कीजे। इस तरह से ये भजन हमने उनसे लिखवा लिया जी। और जब तंबूर सीख रहा था उसी समय एक दिन मैंने चश्मुदीत इस घटना को देखा। मैं एक दिन कहीं बैठा था, एक पक्षी आया और एक झाड़ के ऊपर बैठा, और संयोग से वो झाड़ था सेमल का। जी। सेमल जी, कॉटन सिल्क जिसको कहते हैं, गुलाबी फूल आते हैं। तो जैसे पक्षी आया और उसने चोंच मारी और फूल टूट करके नीचे गिर गया, तब मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या कबीर ने इनको देख करके या कहा होगा, क्योंकि उस फूल की सुंदरता को देख करके जैसे पक्षी आया और चोंच मारी, फूल टूट करके नीचे गिर गया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और उसका दूसरा अंतर है कि अवसर खेत बीज मत बोजे, माने बंजर भूमि में बीज मत बोना, उसमें कुछ नहीं होना। तो ये प्रकृति में घटित होने वाली घटना है जो देखी जा सकती है, और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर था। तब हमें लगा कि संतों की वाणी केवल गाने की नहीं है, ये हर इंसान के जीवन का एक प्रैक्टिकली अनुभव और दर्शन है। फिर उसके बाद में हमारा रुझान तंबूर के मार्फत कबीर की ओर हुआ, और तब हमें लगा कि कबीर का जो सोच है, कबीर का जो दर्शन है, कबीर की जो दृष्टि है, वो पूरे कायनात में रची बसी है। इस तरह से हमारे जीवन में कबीर आए। ये कबीर तंबूर को लेकर कबीर का एक फलसफा भी है, जीवन दर्शन भी है कविताओं में। तो क्या वो जीवन दर्शन पे कुछ बात की जा सकती है? मैं जहाँ तक सोचता हूँ साहिब, इसके बाद में बहुत सारे लोक में गाने वाले लोगों से परिचय हुआ, गए, खूब पैदल गए, साइकिल से गए, पूरी रात भर बैठते थे, गाते थे। और उस दरमियान जो अलग अलग जगहों से हमें भजन मुख्य रूप से जो मिले, तो उसमें तंबूरे का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है वो तब समझ में आया कि कबीर एक जगह ये भी कहते हैं कि तंबूरा सुन ले साधु भाई, माना वो तन रूपी तंबूरे को बात करते हैं।
और इस तंबूरे में भी 5 तार है। जी इसमें बीच के 3 तार एक जैसे हैं, और एक ये है और एक ये है। जी पावरधा ऐसा जो संगीत वाले लोग जानते हैं। जी और संगीत 7 स्वर से मिलकर के बनता है, सब जानते हैं। जी। और 7 स्वर से सत्संग बनता है। और हमारे अंतर में भी जो स्वर हैं वो 7 हैं। उन 7 में 3 प्रमुख हैं और 3 स्वर ये प्रमुख हैं, ऐसा भी है। और ये 3 तार जो एक जैसे हैं, ये 3 गुणों को जाहिर करते हैं। और 5 तार जो है 5 तत्वों को, मानव के शरीर को जाहिर करता है। इस तरह से संतों की वाणी का जो टिकाव है वो इनके ऊपर होकर के स्वयं के ऊपर है। इस वजह से हर उनके पदों में, हर उनके भजनों में इस मानव समाज के अंदर अनेक प्रकार की जो रूढ़ी है, अनेक प्रकार का जो अंधविश्वास है, अनेक प्रकार की जो नासमझी है, अनेक प्रकार की जो एहसास का जो प्रत्यक्षीकरण करने के लिए उन्होंने इन बातों को कहा। जी। अभी आपने कहा कि बहुत लंबी यात्रा, पैदल पैदल यात्रा आप करते थे, तो आपने एक कबीर यात्रा की शुरुआत की है, तो उस यात्रा के संदर्भ में कुछ बातचीत की जा सकती है? ये 94 में, शायद 94 में या 93 में एक कबीर पच्चीन यात्रा मगहर, बनारस से लेकर के मगहर तक भी की थी। जी। तो कबीर और संतों की यात्रा अंतर की यात्रा है। और भौतिक संसार में चूँकि शरीर है तो बाहर के तो है ही सही, इसलिए इस मानव शरीर के द्वारा जो बाहर की यात्रा है उसके साथ ही साथ अंतर की भी यात्रा हो, ताकि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो दृष्टि है, वो पूरे कायनात के साथ में किस तरह की होना चाहिए, ये एक समझ देती है। और मैंने ये देखा है साहिब कि इन भजनों की वजह से जो मानव समाज में एक बदलाव देखा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हम मध्य प्रदेश में उज्जैन ज़िले में हमारा छोटा सा गांव है लुनिया खेड़ी। तो उधर ट्राइबल एरिया है, उधर कंजर कम्युनिटी है। उन कम्युनिटी में और उन में जाकर के जब हमने इन भजनों को गाया तो उनकी रहनी गहनी में, उनकी सोच में, उनकी दृष्टि में बदलाव आया। तो संतों की वाणी वो है जो इंसान के जीवन में, उनकी सोच में, उनकी दृष्टि में बदलाव करती है और वो सबको मिलाने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। आपने कबीर गायन की परंपरा को अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, तो वहाँ कबीर को किस तरह से वहाँ के दर्शक, वहाँ के श्रोता किस तरह से कबीर को, पदों को, कबीर को लेते हैं वहाँ के दर्शक? मेरा जहाँ तक ख्याल है सुधांशु जी, जब हम 2003 में पहली बार ICCR के मार्फत अमेरिका गए तो डॉक्टर लिंडा उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, जिन्होंने कबीर के ऊपर अपने भारत में आकर के PhD किया सुखदेव सिंह जी के मार्गदर्शन में, और वो स्टैनफोर्ड की प्राध्यापक रही हैं। तो उस समय पर हम लगभग 20 यूनिवर्सिटी में गाया और कुल 35 कार्यक्रम हुए हमारे। परंतु वहाँ जब हम पहली बार हमने इस तरह के ये पद गाए, चूँकि ये तो मालवी में है जो हिंदी और मालवी भाषा का मिश्रित है। अब वहाँ पर हिंदी तो, मालवी तो ठीक है, हिंदी नहीं जानते हैं, सब अंग्रेजी। परंतु ये बात ज़रूर है कि उन लोगों का ये कहना था कि अमेरिका के 200 साल के इतिहास में हमने कभी ऐसा नहीं सुना, और इसमें क्या गाया ये तो हमको पता नहीं हुआ, परंतु हमें भीतर से कुछ हुआ। तो ये जो संगीत है या ये जो उनका वाणी का जो प्रवाह है, ये प्रवाह इंसान को अंतर से चोट करता है, उनके अंतर में एक विशेष प्रकार की हलचल पैदा करता है। ये उन लोगों के अनुभव से उन्होंने ये बात कही। तो संगीत वो है जो इंसान को अंतर से उद्वेलित करता है, अंतर से जोड़ता है और उसके जीवन में अंतर से बदलाव आता है। आप मालवी लोक शैली के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में कबीर गायन में मालवी लोक शैली को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो कुमार गंधर्व की काव्य परंपरा जो कबीर गायन की परंपरा है और मालव लोक शैली में जो आपकी काव्य परंपरा है, उसमें क्या कुछ अंतर आप देखते हैं? देखिए, पंडित कुमार गंधर्व जी जो थे वो तो बहुत बड़े शास्त्री के मूर्धन्य गायक थे और साधु जैसे थे। और कबीर का गायन की शुरुआत वो जब देवास में आकर के रहे उसके बाद में शुरू हुई। देवास की जो लोक मंडलियाँ थी, लोक कलाकार थे जो शीलनाथ की धुनी पर और इधर गाते थे, उनको उन्होंने सुना और सुनने के बाद में उन्होंने गायन शुरू किया कबीर को, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बंद कर दिया था, उनकी कुछ
परेशानी थी इस वजह से, तो उन्होंने कम से कम 5-7 साल तक कुछ नहीं गाया। वहाँ के लोक मंडलियों को जब सुना, और जब सुन के बाद में जब वो शुरू हुए वापस फिर से गाना, तो उन्होंने कबीर को गायन शुरू किया, और उन कबीर के गायन की वजह से पूरे देश और दुनिया में उन्होंने कबीर को पहुंचाया। जैसे आपने सुना होगा उनको, एक हम परदेसी पंछी साधु इन्हीं देश का नहीं, लोक में ऐसा गाते हैं, वहाँ पर जैसा उन्होंने गाया ऐसा गाते हैं। हाँ हम परदेसी पंछी बाबा अणी देसरा नाई हो, हाँ हम परदेसी पंछी बाबा अणी देसरा नाई हो। अरे इणी देसरा लोग चेता, अणी देसरा लोग चेता, पल पल परले में जाई भाई संतों इणी देसरा नाई। हाँ छाया में बैठूं तो अग्नि सी लागे, धूप अधिक शीतलाई हो। अरे छाया धूप से मोरे सदगुरु न्यारा, छाया धूप से मोरा पूरा गुरु न्यारा, मैं सतगुरु के माई भाई संतों इणी देसरा नाई हो। इस तरह से जो लोक में गाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व साहब ने कुछ भजन वैसे ही गाए, और चूंकि वो तो शास्त्र संगीत के बहुत मर्मज्ञ और मूर्धन्य थे, तो इस वजह से उन्होंने कबीर को अपने तौर तरीके से गाया, उन्होंने गोरखनाथ को भी गाया। तो इस तरह से कबीर को भी उन्होंने, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जब उन्होंने कबीर को देवास में रह करके जब गाना शुरू किया, तो लोगों ने टीका टिप्पणी करी। इस वजह से कबीर को या रविदास को या दादू को या पलटू को या गरीब साहब को, जिन लोगों ने उसे जिंदा रखा, मैं जहाँ तक सोचता हूँ या जहाँ तक मेरी थोड़ी समझ है, वो अधिकतर उन लोगों ने जिंदगी रखी जिनको गायन की परंपरा से दूर रखा गया, या जिनको इस भौतिक संसार में धर्म की जो दायरा है या सांस्कृतिक धरोहर से दूर रखा गया, जिनको शिक्षा से दूर रखा गया, उन लोगों ने मौखिक रूप से उन वाणियों को अपने जहन में जिंदा रखा, और वो जिंदी है और आज तक भी जिंदा है। हमारे साथ संगत पे हिमांशु कुमार हैं, और हिमांशु जी, आपसे एक सवाल यह है कि सर, आपके दादाजी ने बहुत कठिन रियाज करके उस तंबूरे को बजाना सीखा है, तो रियाज को लेकर क्या हिदायत रहती है आपके दादाजी की तरफ से आपको? रियाज तो जैसे मैं मेरा बताता हूँ, तो मैं ढोलक बजाता हूँ, खड़ताल बजाता हूँ, और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। पर दादाजी जब भी गाते हैं तो भले दिन हो या रात हो, वो मेरे को बुला लेते हैं कि ढोलक निकालो और मेरे साथ बजाओ, और फिर वो चलता जाता है 1 घंटा भी हो जाता है या 2 घंटा, या जब तक उनका मन करता है तब तक फिर बजाते मतलब हैं। एक कठिन श्रम नहीं, मेरे को मतलब इतना कठिन नहीं लगता है, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जिससे आनंद मिलता है और सुकून मिलता है। तो मेरे लिए तो मैं खुद अभी ढोलक बजाता हूँ, और मेरे को जैसे वाद्य बजाना पसंद है, तो मेरे को अच्छा लगता है साथ में बजाना भी और सुनना भी। आप अपने आने वाली पीढ़ी को, जैसे ये तीसरी पीढ़ी है हिमांशु जी, तीसरी पीढ़ी है, तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या इस काव्य कबीर गायन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की चुनौती देखते हैं आने वाली पीढ़ी में? मैं ये मानता हूँ सुधांशु जी कि संगीत एक ऐसी चीज़ है, या संगीत एक ऐसी धरोहर है जिसकी वजह से इंसान के जीवन में शांति होगी है, वो दूसरे को भी शांति दे सकता है। संगीत वो है जो हर इंसान को जोड़ता है, संगीत वो है जो हर इंसान के बीच की दूरियों को कम करता है, क्योंकि संगीत शब्द जो है
उसमें नाद के मार्फत, गीत के मार्फत हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, और एक दूसरे से जुड़ने के बाद में जो शेष बचता है वो संत है। जैसे संगीत में पहले अक्षर को हटा दें तो गीत बचता है, पीछे के अक्षर को हटा दे तो संगी बनता है, ये सब साथ हो जाते हैं, और फिर बीच के अक्षर को हटा दे तो संत बनता है। तो संत यानी हर इंसान के तन में सनी हुई जो सुप्रीम पावर है, जो जिसको हम धर्म या मजहब या जाति या संप्रदाय नहीं कह सकते, जिसको लिंग भेद में नहीं बांट सकते, वो संतत्व तो सबके अंतर में है, जो सबको सृजित करता है, सबको चलाता है। इस वजह से हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी या हर इंसान इस अपने अंतर के नाद से, अपने अंतर के उस धुन से, अपने अंतर के उस शब्द से जुड़े, ताकि उनके बीच की जो दूरियां हैं वो विवेक के आधार पर, प्रत्यक्षानुभूति के आधार पर कम होकर के वो प्रेम और सद्भाव के साथ में खुद भी रहे और दूसरों को भी रखे। हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक संगीत जो आपका हस्ताक्षर है, जो आप जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो संगीत सुना दें। वो तो मेरे जीवन में साहिब, मेरी जो गाड़ी है, मेरी गाड़ी इस तंबूर की वजह से चली, और इस भजन की वजह से हमारी गाड़ी चली जो पूरी दुनिया में गई। और वो गाड़ी, इस जीवन रूपी गाड़ी के बारे में कबीर का एक पद है कि जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। इस शरीर रूपी गाड़ी को, इसके अंदर बैठा जो राम है वो चलाता है, वो गाड़ी चलती है। तो अलग अलग संतों ने कहा, जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं। यानी ये जो पिंड है, धाम है, हर पिंड बिना राम के उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। बिना आह या बिना अल्लाह की आह के ये पिंड का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उसी तरह से ये पद है कि जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। पद इस तरह का है। ए जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सो घड़ा, और ऋतु आवे फल हो। तो एक ही साधे सब सधे, और सब साधे एक जाय, माली सिंचे मूल को, तो फूले फले अघाय। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। हाँकण वाली छेल छबीली भाई, बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अंतिम में कबीर कहते हैं, ए बिलख बिलख कर तिरियारों में बिछड़ गई मेरी जोड़ी। वाह बिलख बिलख कर तिरिया रोवे रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी उन तोड़ी रे भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले,
मेरे राम गाड़ी वाले। चलते चलते बस एक सवाल, आखिरी सवाल जी। कि जिस तरह से तकनीक का दबाव बढ़ता जा रहा है संगीत घरानों पर, तो आप लोक गायन शैली को, इस दबाव के भीतर लोक गायन शैली किस तरह से दबाव से उभरेगी? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि लोग जो भी संगीत या जो भी अनेक प्रकार की चीज़ें टेक्निकल इसमें आती है, और संगीत में भी अनेक प्रकार की राग और ताल और बाउंड्रियाँ बन जाती है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि संगीत जो है वो एक अंतर का राग है, अंतर का नाद है, और अंतर का जो प्रेम है। देखो कबीर का राग तो बैराग का है, और वो रागों से ऊपर है। अंतर से जो भी निकलता है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान के जीवन को सुकून और उनकी आत्मा को तसल्ली मिले, शांति मिले। और लोक परंपरा में शब्द की प्रधानता है, तो इस संगीत के मार्फत शब्द को जानकर इंसान इस मानव समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की विकृतियाँ, अनेक प्रकार की नासमझी, अनेक प्रकार का रूढ़ि और अंधविश्वास जो है, उसको एहसास और प्रत्याक्षीकरण के आधार पर हम उसको दूर कर सकते हैं। और संगीत चाहे वो कोई सा भी हो, वो इंसान को सुकून देता ही है, जोड़ता ही है। इस वजह से लोग को भी बढ़ावा देने के लिए मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इसको शासन और प्रशासन की तरीके से भी लोक की कोई ऐसी एकेडमियाँ होना चाहिए जिसमें लोक में रचे बसे बहुत सारे इस तरह की जो विधाएं हैं उनका संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो, जो लोक में अभी भी जिंदा हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया साहब। आप कबीर गायन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम दूरदर्शन पटना की तरफ से आपको साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। मैं पटना दूरदर्शन केंद्र को और सुधांशु जी आपको और जितने रसिक श्रोता हैं उनको कबीर के मार्फत हमें जुड़ने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।